साफ साफ बातें करें। सही बात मैं बताता हूं, यह बिजनेस जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति करेगा। पैसा कमाना है व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए। कोई व्यक्ति नौकरी करके कमा रहा है, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ी खेतियां कर रहा है। पैसा हर इंसान कोई ना कोई काम करके कहीं ना कहीं से कमा ही रहा है और कमा ही लेगा। ऊपर वाले ने पैदा किया तो भूखा तो कोई सोएगा नहीं, कोई कम कमाएगा या कोई ज्यादा कमाएगा। हाँ है ना? यस और नो? और जब तक हमारी कंपनी नहीं थी उससे पहले भी लोग पैसा कमा रहे थे, उससे पहले भी लोग जिंदगी जी रहे थे, उससे पहले भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। तो पैसे की यहां पर मैं बात नहीं करूंगा। पैसा 100% सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि ये कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है। प्राइमरी है ये जानना ये काम क्यों करती है। ये प्राइमरी है जानना ये काम किस लिए करती है। और ये प्राइमरी है जानना कि इसके ये काम करने से सोसाइटी का, समाज का भला हो रहा है या लोग लूट रहे हैं या उनका पैसा खराब हो रहा है। जानना यह जरूरी है कि यहां पर आकर जो लोग बात कर रहे थे वो दिल से बात कर रहे थे, दिमाग से बात कर रहे थे। बहुत से लोग आके मुझे उपाधि देते हैं, संजीव सर अवतार है, भगवान है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं भगवान हो ही नहीं सकता। इंसान कभी भगवान अवतार हो ही नहीं सकता। मेरे लिए अगर कोई अवतार है, भगवान है, तो देश की जनता है। देश के 145 करोड़ लोग हैं, वही हमारे भगवान है, वही हमारे अवतार है। उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं और वही हमें आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम आगे चल रहे हैं। तो प्राइमरी जानना यह है कि यह काम क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या आया मेरे मन में कि मैंने एक संस्था बना दी सन 2014 में। दोस्तों, मैं पहले आर्मी में था, 15 साल मैंने नौकरी करी, अच्छे से नौकरी करी। वहां भी मैं जहां भी था लीडर ही था। कश्मीर में था, वहां भी लीडर ही था। जहां गया नाम कमाया, सम्मान कमाया। फिर मैं इस दुनिया में आया, फिर मुझे लगा तेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, काबिलियत है, तुझे कुछ करना चाहिए। मुझे बहुत सारे व्यापार मिले, बहुत सारे मौके मिले काम करने के। ये कर लो जी, वो कर लो जी, ऐसे कर लो जी, वैसे कर लो जी। पर मैं कहीं कन्विंस नहीं हो रहा था। मुझे जीवन में कोई ऐसा काम करना था, कुछ ऐसा करना था कि ये जो माहौल है ये बने। दुनिया मुझे दौलत कम दे पर दुआएं ज्यादा दे। और उस काम को करने के लिए मुझे समाज की, सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम पे काम करना था। दोस्तों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अमर करता है। अगर किसी व्यक्ति ने टीबी की दवाई बनाई, टीबी की वैक्सीन, वो आज अमर है या नहीं? है या नहीं? क्योंकि उसकी वजह से आज लोगों को टीबी नहीं हो रहा और लोग उसको आज भी याद करते हैं, आज से 100 साल बाद भी याद करेंगे। तो मैंने देखा कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बीमारी। बेरोजगारी बाद में आती है, पहले बीमारी। आज घर घर लोग बीमार हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का जमाना है। पहले होते थे वायरस से डिसीज हो जाता था, वायरस से वायरस लगता था, फंगस इन्फेक्शन होते थे, फंगल इन्फेक्शन हो जाते थे। पर आजकल क्या हो रहा है? आजकल घर घर में क्रोनिक डिजीज है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की लाइफलाइन घटती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगा और आप हाँ या ना में जवाब देना। जो हमारा जीने का 90 साल, 95 साल एक समय सीमा थी, आज वो 65 और 70 में बदल चुकी है। तब मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करें, अगर कर पाए, बाकी तो भगवान है करने वाला, अगर कर पाए और अगर इस प्रॉब्लम पे काम कर पाए, लोगों को सिखा पाए, समझा पाए और उनको कुछ ऐसा दे पाए कि वो बीमार ना हो और उनकी उम्र बढ़ जाए, अगर ऐसा कोई काम संजीव कुमार तूने कर लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा। ये मुझे पता था। जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, लेकिन ये मुझे पता था कि अगर किसी की जिंदगी में ये इंपैक्ट तू छोड़ पाया, किसी की जिंदगी बचा पाया, किसी को जीवन दे पाया, तो शायद जनता तुझे प्यार करेगी। और आज जनता कितना प्यार करती है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। फिर मेरे मन में आया कि हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट, हम बनाते हैं कुछ। हमने रिसर्च करी, लोगों से मिले, समझे क्या जिंदगी है, क्यों लोग बीमार होते हैं, बीमारी का कारण क्या है, हमारे देश की उम्र क्यों कम हो रही है, इतनी जल्दी से लोग क्यों निमट रहे हैं, हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, घर घर क्या बीमारी हो रही है, इतने परेशान लोग क्यों हैं। तो मुझे पता चला, शायद आप मुझे एग्री करोगे सभी लोग, नेचर, हमने नेचुरल चीजों का दामन छोड़ दिया और अंग्रेजी चीजों का दामन थाम लिया। हाँ या ना? मेरे से एग्री हैं आप लोग? मेरे से एग्री हैं?
हमने नेचर से किनारा कर लिया और डुप्लीकेट और बनावटी चीजों की तरफ हम आकर्षित हो गए, इंप्रेस हो गए, उनके एडवर्टाइजमेंट से, उनके दिखने से, बार बार उनके आने से, चॉकलेट खाएं मुंह मीठा हो जाए, इस तरह की बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं आज एक व्यक्ति अपने नेचर से दूर भाग रहा है, नेचुरल चीजों से दूर भाग रहा है, और जिसका रिजल्ट है कि घर घर में डायबिटीज है, घर घर में हार्ट की प्रॉब्लम है, घर घर में लिवर की प्रॉब्लम है, घर घर में किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं? है या नहीं? या मैं गलत हूं? मैं गलत हूं क्या? है या नहीं? और आज इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डॉक्टर्स। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारा इलाज करते हैं हॉस्पिटल्स, पर आज कैसे हॉस्पिटल्स और कितने अच्छे हॉस्पिटल हैं, कितने बेकार, वो आपको पता होगा। कैसे डॉक्टर हैं, कितने अच्छे कितने बेकार, ये आपको पता हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। दोस्तों, मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूं, मेरे पापा भी एडमिट हुए थे, होना पड़ता है कई बार। मैंने देखा है वो कितना केयर करते हैं, कितना क्योर करते हैं, आना ये लगाना, पढ़ाई कोई ध्यान नहीं रखते। मैंने देखा है ह्यूमन लाइफ की कदर खत्म होती जा रही है। ह्यूमन लाइफ की कदर आज इस देश में खत्म होती जा रही है, हॉस्पिटल में खत्म होती जा रही है। जब लोग मर जाते तो वो दो नंबर बेड वाला सर वो तो गया, 8 नंबर वाला वो कल शाम को गया। कोई सब्जी है? जिंदगी है यार, किसी की जिंदगी जाती है, उसके परिवार से पूछो उस पर क्या गुजरती है, उसकी फैमिली से पूछो, उसके बाद उसके क्या हाल होते हैं, उसके बच्चों के परिवार के। और आज भेड़ बकरी की तरह, आलू मूली की तरह इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। और जब जब आपको कोई परेशानी होती है, आपकी जिंदगी बचाने के नाम पर आपसे वो कीमत वसूलते हैं, वो कीमत वसूलते हैं कि वो कीमत आप लोग नहीं दे पाते। क्या मैं सही हूं गलत हूं? और उस इलाज के अभाव में आप लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और हमारे परिवार के कुछ लोग, और गरीबों के तो खासकर, गरीब आदमी तो दवाई भी नहीं दिलवा पा रहा। यह हालत हो रखी है इस देश में। ह्यूमन लाइफ की कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेचर से पीछा छुड़ाया है। छोड़ो मेरे प्रोडक्ट, मैं क्या बनाता हूं छोड़ो, नहीं बताऊंगा। मेरा कोई प्रोडक्ट मत लेना। मुझे पंजाब से बात करनी थी, मैं खुद चाहता था एक दिन आपके बीच में आऊं। मत लेना हमारा कोई प्रोडक्ट। नेचर को तो अपनाओ कम से कम, नेचर से तो जुड़ो कम से कम, नेचर की ताकत को तो समझो कम से कम। आज नेचर के साथ तो आप हो ही नहीं, नेचर से तो आप दूर भाग रहे हो। नेचुरल आप कुछ खा ही नहीं रहे, नेचुरल जिंदगी नहीं जी रहे आप। आज हवा आपकी डुप्लीकेट है।